तारांकन अध्याय 1। रक्तरंजित शिखर और महादानव का अंत। तारांकन। यह दांत इतने कसकर भिंचे हुए थे कि मानो किसी भी क्षण चूर चूर हो जाएंगे। मुठियां इतनी सख्त थी कि उनसे गहरा लाल रक्त टपक रहा था, जैसे गंगा की धारा में रक्त की बूंदें मिल रही हों। कंपन और ऐंठन, जो अब किसी भी नियंत्रण से परे थी। क्रोध इतना प्रचंड कि मानो उसके काले केश एक पल में श्वेत हो जाएं, जैसे कैलाश पर बर्फ की चादर बिछ जाए। लाल, सब कुछ लाल था। अर्जुन देव की आंखों के सामने का प्रत्येक दृश्य रक्त से सराबोर था। हिमाचल की गोद में बसा वह हरियाली से भरा पर्वत शिखर, जो कभी कुसुमों की माला सा खिलता था, अब रक्तरंजित हो चुका था। उसका स्वाभाविक सौंदर्य एक ही दिन में लुट गया था, मानो प्रकृति स्वयं शोक में डूब गई हो। मृत्यु, अब केवल मृत्यु ही शेष थी। इस रक्तपात का क्या प्रयोजन था? ये युद्ध, यह विनाश, किसके लिए? अर्जुन देव, जिसे लोग मेघनाथ तलवारबाज के नाम से जानते थे, ने अपने कंधे में धंसी तलवार के मूठ को पकड़ा। दांतों तले जीभ दबाकर उसने टूटी हुई कुसुम खड्ग को बाहर खींच लिया। रक्त की धारा उसके कंधे से बह निकली, पर वह उसकी परवाह न करता। उसका बायां हाथ अब नहीं था, केवल उसकी आस्तीन के फटे टुकड़े हवा में लहरा रहे थे, जैसे पतंग के पंख हवा में थरथराते हैं। उसके पैर घायल नहीं थे, फिर भी वह मुश्किल से हिल पा रहा था। उसके पेट में एक ऐसा छिद्र था, मानो किसी शिशु के सिर जितना बड़ा हो, और उसमें से जीवन रस धीरे धीरे बह रहा था। फिर भी अर्जुन देव को दर्द का अनुभव नहीं हो रहा था। शारीरिक पीड़ा उसके हृदय की उथल पुथल के सामने तुच्छ थी। उसके हृदय में एक तूफान उमड़ रहा था, जो रक्त और शोक से बना था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। गुरु भ्राता विश्वनाथ। उसने हिमाचल संप्रदाय के गुरु विश्वनाथ का परित्यक्त शव देखा। वह शव, जो कभी संप्रदाय का गौरव था, अब धूल में मिल चुका था। ये कितना अन्यायपूर्ण था। मृतकों की आंखें भी बंद क्यों नहीं हो पाई थी? क्या मृत्यु भी उनके प्रति इतनी क्रूर थी कि उन्हें शांति से विदा होने का अवसर भी न दे? सहधर्मी वीरेंद्र का दो टुकड़ों में कटा शरीर उसकी आंखों में बार बार उभर रहा था। वह शरीर, जो कभी तलवार की एक झलक से पहाड़ों को चीर देता था, अब मूक और निष्प्राण पड़ा था। शिष्य बंधु, सब मर चुके थे। हिमाचल संप्रदाय के सभी उत्कृष्ट योद्धा, जिन्होंने एक साथ पर्वत पर चढ़ने का संकल्प लिया था, अपने क्षेत्र की रक्षा करने और अपने नाम को यमुना गंगा की तरह दूर दूर तक फैलाने का सपना देखा था, वे सभी उस स्थान पर चले गए थे जहां से कोई लौटकर नहीं आता। और उनके शिष्य बंधु भी उनके पीछे चले गए। अर्जुन देव ने दांत पीस लिए। उसका हृदय चीत्कार कर रहा था, पर उसकी आत्मा अभी भी ज्वाला की तरह जल रही थी। उनका बलिदान महान था, उनकी मृत्यु न्यायपूर्ण और गौरवपूर्ण थी। परंतु कौन उनकी मृत्यु की प्रशंसा करने का साहस करेगा? कौन? अर्जुन देव की दृष्टि उस अपराधी पर ठहर गई, जिसने उसके अथाह क्रोध को जन्म दिया था। आकाश से उतरा दानव, राक्षस संप्रदाय का नेता, महादानव। इस घृणित पुरुष को देखकर, जो रक्त और मांस के सागर में पद्मासन लगाए बैठा था, अर्जुन देव के हृदय में विचित्र भावनाएं जागी। इस नरक जैसे दृश्य में भी महादानव अत्यंत शांत दिखाई दे रहा था, मानो वह किसी तपस्वी की तरह ध्यानमग्न हो। नहीं, अब शांति उसका वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं था। उसके शरीर में दर्जनों तलवारें धंसी थीं, और दो भाले उसके पेट को भेद चुके थे। हिमाचल, शैलीन और अन्य संप्रदायों के सभी योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस दानव को गिराने का प्रयास किया था। अंतिम योद्धा दल, जिसमें केवल विभिन्न संप्रदायों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा शामिल थे, और महादानव के बीच का युद्ध संपूर्ण विनाश के साथ समाप्त हुआ था। क्या ये संतोषजनक था? क्या मृतक अब शांति से विश्राम कर पाएंगे? नहीं, यदि वे ऐसा कर भी पाए, तो अर्जुन देव नहीं कर सकता था। अपने क्रोध को तर्क की सीमाओं में रखने के लिए उसे अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करना पड़ रहा था। महादानव की पीली, शून्य आंखें खुली और उसने नीले आकाश की ओर देखा, जैसे वह कैलाश के शिखर से विश्व को निहार रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हिमाचल संप्रदाय। उसके होठों से तीन शब्द निकले, मानो कोई मंत्र हो। अर्जुन देव के हृदय में सदा के लिए अंकित ये शब्द अब इस दानव के मुंह से निकल रहे थे। यह अपमान असहनीय था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल संप्रदाय के शिष्य, यदि तुम यहाँ से जीवित निकल पाते, तो अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अपना घृणित मुंह बंद कर। अर्जुन देव की आवाज में क्रोध और पीड़ा का मिश्रण था। तुम्हें अपनी कार्रवाइयों पर गर्व करना चाहिए। अनगिनत लोगों की सहायता से तुम्हारी तलवार अंततः मेरे शरीर तक पहुंची। चुप रह। इस नीच के मुंह से अपने संप्रदाय का नाम सुनकर अर्जुन देव का पेट मथने लगा। यह ऐसा था जैसे कोई पवित्र मंदिर में अपवित्रता का कीचड़ उछाल रहा हो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। महादानव मर रहा था, समय के सबसे बड़े दानव के रूप में भी,
वह अपने धनु आंतरिक शक्ति केंद्र के नष्ट होने और अपने अंगों के बर्बाद होने के बाद जीवित नहीं रह सकता था। अंतिम ज्योति, उसका ये रूप केवल उसके जीवन की अंतिम सांसें थी। परंतु क्यों एक मरता हुआ व्यक्ति इतना शांत क्यों दिखाई दे रहा था? महादानव अर्जुनदेव के लिए अब भी अबूझ था। यदि मुझे केवल एक दिन और मिल जाता तो मैं वास्तव में महादानव के नाम के योग्य बन जाता। ये भी नियति है। अर्जुनदेव ने उस तलवार को और कसकर पकड़ लिया जिसे उसने अपने कंधे से निकाला था। तीक्ष्ण फलक ने उसकी हथेली को काट दिया और रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, जैसे युद्ध के अंतिम संस्कार की रिक्तांजलि। एक कदम, फिर एक और कदम। लंबे और भयानक युद्ध के अंत में अर्जुनदेव लंगड़ाते हुए महादानव की ओर बढ़ा। प्रत्येक कदम के साथ उसके शरीर में शेष बची शक्ति जैसे क्षीण होती जा रही थी। इसे स्मरण रख, हिमाचल संप्रदाय के शिष्य। महादानव की आंखें भावनाहीन दिखाई दे रही थी, भले ही अर्जुनदेव उसके निकट आ रहा था। यह अंत नहीं है, दानव पुनः लौटेंगे, और जब ऐसा होगा तब यह विश्व दानवों द्वारा जीत लिया जाएगा। दानवों को कभी रोका नहीं जा सकता। महादानव का सिर धरती पर गिर गया। अर्जुनदेव ने महादानव के सिर को कुचल दिया, जिसकी आंखें अभी भी खुली थी, जैसे वह मृत्यु में भी विश्व को चुनौती दे रहा हो। यह युद्ध समाप्त हो चुका था। विश्व उनकी विजय को स्मरण रखेगा। परंतु अर्जुनदेव जानता था, यहाँ कोई विजय नहीं थी। इस युद्ध में कोई विजेता नहीं था, केवल हानि थी, केवल शोक था। अंततः अर्जुनदेव में अब खड़े रहने की शक्ति नहीं बची थी। उसकी अपरिहार्य मृत्यु निकट थी। उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया। इतने रक्तपात के बाद भी आकाश अभी भी नीला था, मानो पृथ्वी की घटनाओं के प्रति उदासीन हो। हिमाचल की चोटियां, जो कभी उसके संप्रदाय का गर्व थी, अब केवल मृत्यु की साक्षी थी। हिमाचल संप्रदाय का क्या होगा? पर्वत पर चढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति मर चुका था। यदि कोई जीवित भी बचा था तो शायद वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होगा। किसी भी संप्रदाय ने हिमाचल संप्रदाय जितना कष्ट नहीं सहा था। गुरु भ्राता विश्वनाथ, मैंने आपको कहा था, हर कार्य में अपनी समस्त शक्ति मत लगाओ, उसने कहा था। अब हिमाचल संप्रदाय इस पर्वत पर दफन हो जाएगा। सभी शिष्यों ने अपने गुरुओं के साथ मृत्यु को गले लगा लिया था। अब केवल वे बच्चे बचे थे जो हिमाचल संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और पश्चाताप, केवल पश्चाताप ही शेष था। क्या जो हुआ उसका कोई अर्थ था? क्या हिमाचल संप्रदाय के बहाए गए रक्त का कोई मूल्य था? मुझे नहीं पता। गुरु भ्राता विश्व। अर्जुनदेव एक और गिर पड़ा। उसके शुद्ध श्वेत वस्त्र, जिन पर 5 पंखुड़ियों वाला कुसुम प्रतीक अंकित था, उसकी आंखों के सामने फैल गया। ये कुसुम, जो हिमाचल संप्रदाय का प्रतीक था, अब रक्त से सना हुआ था। निष्कलंक मृत्यु, एकाकी अंत, बिना किसी साक्षी के। हिमाचल संप्रदाय का महान मेघनाद तलवारबाज एक परित्यक्त योद्धा की तरह मर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... परंतु आपकी मृत्यु मुझसे बेहतर थी, क्योंकि आपके लिए कोई रोया था। अर्जुनदेव उनके लिए रोया था। मुझे क्षमा करें, गुरुभ्राता विश्वनाथ। अर्जुनदेव की दृष्टि धुंधली होने लगी। यदि उसने अपने प्रशिक्षण के लिए थोड़ा और समय दिया होता तो क्या वह कम से कम एक व्यक्ति को बचा सकता था? यदि उसने अपने गुरुओं की डांट और शिक्षाओं को ध्यान से सुना होता, यदि उसने कुसुम खड्ग के बजाय वास्तव में हिमाचल खड्ग को प्राप्त कर लिया होता। कोई पश्चाताप नहीं, परंतु सब कुछ पश्चाताप था। उसके पास केवल पश्चाताप ही बचा था, और संप्रदाय के लिए चिंता। कुसुम पंखुड़ियां गिरती हैं और ठंडी सर्दी के बाद वसंत आता है। हिमाचल, महान हिमाचल संप्रदाय का 13वां शिष्य, मेघनाद तलवारबाज अर्जुनदेव, जिसने राक्षस संप्रदाय के 100,000 पर्वतों के शिखर पर महादानव का वध किया, अनंत निद्रा में लीन हो गया। ये छोटी सी कथा उसकी एकमात्र विरासत थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, सैकड़ों वर्ष बाद। तारांकन, तारांकन। हिमाचल संप्रदाय का 13वां शिष्य, तृतीय पीढ़ी के महानतम तलवारबाजों में से एक, मेघनाद तलवारबाज अर्जुनदेव। महादानव को पराजित कर उसके अराजक शासन को समाप्त करने के बाद अर्जुनदेव ने राक्षस संप्रदाय के पर्वत शिखर पर अपनी अंतिम सांस ली। सैकड़ों वर्ष बीत गए और वह एक बालक के रूप में पुनर्जनन हुआ। परंतु यह क्या था? हिमाचल संप्रदाय का पतन हो चुका था। ये कैसी मूर्खता थी? क्या उसे केवल ये जानकर अपना जीवन जीना था? पतन, किसने कहा? यह मायने नहीं रखता। कुसुम पंखुड़ियां गिरती हैं, ठंडी सर्दी के बाद वसंत आता है और कुसुम फिर से पूर्ण खिलावट में आते हैं। परंतु हिमाचल संप्रदाय के पुनर्जनन से पहले मुझे वहां होना होगा। भले ही वह खंडहर में हो, वहां कुछ तो बचा होगा उन लोगों ने। और इस तरह मेघनाद तलवारबाज अर्जुनदेव की संघर्षपूर्ण यात्रा शुरू हुई, पतनग्रस्त हिमाचल संप्रदाय को बचाने की।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, स्वप्न या स्मृति। तारांकन, तारांकन, एक स्वप्न। नहीं, उसे नहीं पता था कि यह स्वप्न था, स्मृति थी, या मृत्यु के किनारे पर नाचते हुए कोई भ्रम। वह नहीं जानता था कि वह पहले से मृत था, मर रहा था, या अभी भी जीवित था। उसके सामने केवल अतीत था, बालपन की स्मृतियां, जब वह पहली बार हिमाचल संप्रदाय में आया था, उसका रूप, गुरु भ्राता विश्वनाथ के साथ प्रशिक्षण के दृश्य, वह समय जब वह संप्रदाय के कठोर नियमों से भागकर विश्व देखने निकला था। योद्धा होने से पहले तुम एक साधक हो। तुम्हें समझना होगा कि नैतिकता के बिना शक्ति केवल हिंसा है। निरंतर उपदेश, निरंतर उपदेश, यह उसे उबाऊ लगता था। हिमाचल संप्रदाय का शिष्य होने के बावजूद उसने शिक्षाओं का पूर्णतः पालन नहीं किया। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बावजूद, जिसने उसे मेघनाथ तलवारबाज का खिताब दिलाया, वह हिमाचल संप्रदाय में केवल एक प्रारंभिक शिष्य ही था। उसे पहले क्यों नहीं समझ आया? भले ही शिक्षाएं उसे समझ न आई हो, भले ही वह स्वयं को असंगत महसूस करता हो, वह जो कुछ भी था, वह केवल हिमाचल संप्रदाय के कारण था। यही कारण था कि वह संप्रदाय की इतनी प्रशंसा करता था। उसे बहुत देर से समझ आया, पश्चाताप के लिए बहुत देर। यदि उसने शिक्षाओं पर थोड़ा और ध्यान दिया होता, यदि वह थोड़ा और शक्तिशाली होता, तो शायद वह उस कड़वे अंत को बदल सकता था। यदि केवल वह। क्या तुम्हें अपने निर्णयों पर पश्चाताप है? अर्जुन देव को गुरु भ्राता विश्वनाथ की कोमल आवाज सुनाई दी। उसके पिता, उसके बड़े भाई, उसका परिवार, ये पुरुष अर्जुन देव का लक्ष्य था। वह अंत तक उनका अनुसरण करना चाहता था, परंतु उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, मुझे पश्चाताप है, बहुत बहुत पश्चाताप, गुरु भ्राता। पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी आवाज में गर्माहट थी। ये हिमाचल संप्रदाय है, आखिरकार। डॉट डॉट डॉट। गुरु भ्राता। अर्जुन देव को लगा कि विश्वनाथ हंस रहे थे, सदा गर्म और दयालु, क्योंकि यह हिमाचल संप्रदाय है। टक पक, क्या, आह, ये दर्द, मेरा सिर, यह क्या है? क्या ऐसा लगता है जब अंक कट जाते हैं? महादानव, क्या वह दुष्ट अभी भी मरा नहीं है? अर्जुन देव ने सहज रूप से अपना हाथ उठाकर अपने सिर की रक्षा की। यदि वह अभी भी मरा नहीं था, तो ये हमले उसे पूरी तरह समाप्त कर देंगे। महादानव। परंतु जो आवाज उसे उत्तर में मिली, वह महादानव की नहीं थी, बल्कि एक भारी, नाक से बोलने वाली अपरिचित आवाज थी। जब उसने आंखें खोली, तो सामने का चेहरा भी उतना ही अपरिचित था। एक भिखारी, भिखारी, एक नवागंतुक, उसकी कमर पर बंधी गांठ से पंदुआ कर, वह अभी नया ही था। भिखारियों में भी एक भिखारी। उस भिखारी ने, जिसका चेहरा गुस्से और मैल से भरा था, अर्जुन देव को घूरा। यह क्या है? वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। महादानव, हाँ, बिल्कुल। भिखारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आलसी नालायक, अभी भी नींद में बड़बड़ा रहा है। बाकी सब भिक्षा मांगने निकल गए, और तू यहाँ सो रहा है जैसे तूने कोई महान काम कर लिया हो। यह क्या? मैं तुझे मजाकिया लगता हूँ? भिखारी ने अपनी बांस की छड़ी उठाई। रुको, ये लड़का मुझे धमकी दे रहा है। तो ये बात है। भिखारी अर्जुन देव की अचानक आई मुस्कान से चौंक गया। यह एक अजीब स्थिति थी, परंतु उसे संदर्भ समझने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। आखिरकार अर्जुन देव कौन था? वह विश्व के असंख्य तलवारबाजों में शीर्ष 3 में स्थान रखता था। लोग उसकी तलवार शैली को हिमाचल संप्रदाय का सच्चा सार मानते थे और उसे मेघनाथ तलवारबाज कहते थे। अन्य 2 महान तलवारबाज उसके सामने टिक नहीं सकते थे। यहाँ तक कि महादानव ने भी अपने अंतिम क्षणों में अर्जुन देव की तलवार कला को स्वीकार किया था। शिष्य और संप्रदाय नेता समान रूप से उसके सामने नतमस्तक होते थे। परंतु ये भिखारी धमकी दे रहा था। धमकाई? ओह, अब हंस रहा है। सुन, बालक, सुन। मैं स्थिति समझने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु पहले तू वह छड़ी नीचे रख दे। हा 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 हा। भिखारी केवल हंस सका। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ाईं। यह उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस कैसे कर रहा था? और फिर भिखारी ने अपनी बांस की छड़ी से अर्जुन देव को मारा। अर्जुन देव स्तब्ध रह गया। एक साधारण भिखारी, ये जानते हुए कि अर्जुन देव कौन है, ऐसा कुछ करने का साहस कैसे कर सकता था? चाहे कुछ भी हो, वह आज इस भिखारी का रवैया ठीक करने वाला था। पहले उसे उस छड़ी को रोकना था। अर्जुन देव ने अपना दायां हाथ उठाया। डॉट डॉट डॉट। क्या? धीमा। उसके हाथ इतने धीमे क्यों थे? छड़ी तेज थी, परंतु उसके हाथ उस तक इतने धीमे क्यों पहुंच रहे थे? इसका कोई अर्थ नहीं था। उसकी गति से उसे अब तक वह छड़ी पकड़ लेनी चाहिए थी। शायद उसकी चोटों के कारण।
तो उसे केवल अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना था। ओह, यह क्या? उसकी दृष्टि के कोने में उसे एक छोटा सा हाथ दिखाई दिया, जो छड़ी की ओर धीमी गति से बढ़ रहा था। बहुत धीमा और डॉट 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 बहुत छोटा। इतने छोटे हाथ इसे नहीं रोक सकते थे। ये काम नहीं करेगा। छड़ी सीधे अर्जुनदेव के सिर पर लगी। अर्जुनदेव धरती पर गिर पड़ा, ऐंठते हुए। उसकी सारी सोच खोपड़ी को चीरने वाले दर्द से बाहर निकल गई। कुआ! अर्जुनदेव ने अपना सिर पकड़ा और लौटने लगा। उसका हाथ कटने का दर्द भी इसके सामने कुछ नहीं था। नालायक! भिखारी ने उसे पूरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। स्थिति समझने की। मैं समझाऊंगा, पर पहले मैं तुझे स्थिति समझाऊंगा। अगर तू पागल होगा तो होगा। बेवकूफ! क्या गर्मी ने तेरा दिमाग सड़ा दिया? गर्मी की दवा है पिटाई, नालायक! आक आक आक! पागल भिखारी, अभी रुक जा, नहीं तो आक! मर मर! आह नालायक! मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे फाड़। स्मैक! रुक, अब रुक, कृपया, नमस्ते। स्मैक! अकक! क्यों मार रहा है? तू भिखारी! माफ कर। पिटाई बिना किसी दया के जारी रही। बचा हा। स्मैक! मुझे छोड़ दे। मानो उसे बताने के लिए कि दूसरा मौका मुफ्त में नहीं है, अर्जुनदेव को तुरंत लतपथ कर दिया गया। आक! उसने मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। अर्जुनदेव ने अपनी नाक में ठूंसी हुई कपड़े की पट्टी निकाली। आह! जैसे ही उसने लाल दाग देखे, अर्जुनदेव का चेहरा बुझ गया। नक्सीर! वह भी चोटों से नहीं, बल्कि पिटाई से नक्सीर। ये कैसे संभव था? न केवल नक्सीर, जब से उसने आंखें खोली थी, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। उसकी सूजी हुई पलकों की बात तो छोड़ ही दे, उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो छुआ न गया हो। किसी को इतना पूरी तरह से पीटना तो एक कला ही हो सकती थी। अगर कोई उसे न रोकता, वह तो बस करता ही जाता। क्या उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी मार खाई थी? हिमाचल संप्रदाय में, जो अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध था, उसने कितनी ही शरारतें की थी, फिर भी उसे कभी इतना बुरा नहीं पीटा गया। पहली बार एक भिखारी के हाथों ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना करना। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, उस नालायक को। मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा। गुस्सा और जलन उसके भीतर उमड़ रही थी। अर्जुनदेव धरती पर पड़ा था। यदि वह आवेग में आकर कुछ करता, तो केवल अपने पहले से लथपथ शरीर को और नुकसान पहुंचाता। नहीं, उससे पहले अर्जुनदेव ने खुद को उठाया और नदी की ओर देखा। एक अपरिचित युवा चेहरा उसका स्वागत करता था। जब उसने अपना चेहरा तिरछा किया, वह लड़का भी तिरछा हुआ। जब उसने आह भरी, वह लड़का भी आह भरा। ये कैसे हुआ? पानी में एक अलग लड़के का चेहरा क्यों था? नहीं, चेहरा बुरा नहीं था। चेहरा बदलने की बात उसे परेशान नहीं करती थी। आखिर जितना जवान, उतना बेहतर, न? लेकिन ये बहुत जवान था। हालांकि चाहे वह कितना भी तुलना करता, ये चेहरा पुराने अर्जुनदेव से कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर था। इस नए चेहरे से उसे कोई शिकायत नहीं थी, पर थी। उसका शरीर भी जवान था। छोटा। अंग छोटे थे, छोटे होने के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि वह एक बच्चा था। और उससे भी बुरा, वह केवल चमड़ी और हड्डियों का था। अभी भी वह भूख और थकान से हाथ नहीं उठा पा रहा था। छोड़ो। तो संक्षेप में, इसका मतलब है मैं जीवित हूँ। शायद मैं कहना उचित नहीं था। चाहे वह कितना भी देखता, ये लड़का मेघनाथ तलवारबाज अर्जुनदेव से बिल्कुल नहीं दिखता था। तलवारबाज नहीं रहा था, उसकी आत्मा और उसकी सभी स्मृतियां अब एक बच्चे के भिखारी के शरीर में थीं। यह कोई शापित कर्म होना चाहिए, या शायद बौद्ध पुनर्जनन। यदि उसे पहले पता होता, तो वह हिमाचल संप्रदाय के बजाय शैलीन में शामिल हो गया होता। उसने सोचा कि क्या महादानव ने उस पर कोई घिनौना जादू किया था। लेकिन अगर वह ऐसी करतूत कर सकता था, तो वह पहले ही पूरी दुनिया पर राज कर रहा होता। अर्जुनदेव को वास्तव में परवाह नहीं थी कि क्या हुआ था, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसके आसपास की हर चीज वास्तविक थी। यह न स्वप्न था और न ही कोई कल्पना। उसका पूरा शरीर दर्द से धड़क रहा था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही गुस्सा आता। यहाँ बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। पहले मुझे पता करना होगा कि हो क्या रहा है, और वास्तव में क्या हुआ है। अर्जुनदेव उछला और भिखारियों के तंबू की ओर दौड़ा, या कम से कम दौड़ने की कोशिश की। 2 कदमों में ही वह गिर पड़ा। तूने मुझे बहुत मारा, नालायक! अर्जुनदेव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। चाहे कुछ भी हो, मैं तेरा हिसाब चुकता करूंगा। मौत भी उसकी गंदी आदत को ठीक नहीं कर सकती थी।